दिल्ली के वसुंधरा एनक्लेव में शिवाजी कॉलेज की प्रोफेसर देवस्मिता पॉल की हत्या कर दी गई है। फ्लैट में मिला शव। पति से अनबन के बाद काफी समय से अलग रह रही थी महिला प्रोफेसर। दिल्ली के सनलाइट कॉलोनी में नाले के पास खुदाई के दौरान हादसा हो गया। दीवार गिरने से 3 मजदूर दब गए। हादसे में एक की मौत, 2 को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। जेसीबी की मदद से हटाया गया मलबा। 12वीं के रिजल्ट में फिर सामने आई सीबीएसई की लापरवाही। दोबारा जारी की गई मार्कशीट में शाहदरा के तनिष्क को मिले 81% नंबर। इससे पहले तनिष्क को ब्लैंक मार्कशीट मिली थी। बोर्ड ने आंसर शीट स्कैन न हो पाने से गड़बड़ी की आशंका जताई। मालवीय नगर अग्निकांड को लेकर दिल्ली सरकार सख्त। सीएम रेखा गुप्ता ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग। बैठक में पुलिस, राजस्व विभाग, नगर निगम, अग्निशमन सेवा के अधिकारी शामिल होंगे। अवैध निर्माण पर लगाम लगाने के लिए कठोर नियम लागू हो सकते हैं। दिल्ली सरकार पर आम आदमी पार्टी का आरोप। सौरभ भारद्वाज ने कहा, ओ जोन के नाम पर सरकार 3 कॉलोनीज के 10 लाख से ज्यादा लोगों को बेघर करने पर आमादा है। बुराड़ी से लेकर बदरपुर तक लोगों के आशियाने पर खतरा है। और अब यूपी की खबर। नोएडा के सेक्टर 74 की सोसाइटी में भीषण आग लग गई। आईवी काउंटी सोसाइटी के 12वें फ्लोर के 2 फ्लैट्स में आग लगी। आग में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। आग पर काबू पा लिया गया है। भीषण गर्मी के बीच हाथरस के जिला अस्पताल में आग से हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से स्टोर रूम में आग भड़की। इस हादसे में स्टोर रूम में रखी कीमती दवाएं भी जलकर खाक हो गई। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती जैगुआर कार में अचानक आग लग गई। गनीमत यह रही कि इस हादसे में कार सवार 4 लोगों की जान बच गई। 0 पॉइंट से 5 किलोमीटर दूरी पर यह हादसा हुआ। गाजीपुर में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए कमलेश को लेकर बवाल। लोगों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा और पथराव किया। इस दौरान सीओ शेखर सेंगर समेत कई पुलिसकर्मी घायल हुए। लखनऊ में युवती से रेप के अभियुक्त को पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया। 1 जून को ऑफिस से घर जा रही युवती से उपदेश लोधी और उसके साथियों ने किया था दुष्कर्म। अभियुक्त के पास से तमंचा और कारतूस बरामद। और अब मध्य प्रदेश की खबरें। भोपाल में छात्रा ख्याति जैन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में तूल पकड़ लिया है। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। वारदात के 24 दिन बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं होने से परिजन नाराज। छतरपुर में एक्सीडेंट के बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस पर जमकर पथराव किया। हंगामे के दौरान पुलिस से लोगों की झड़प भी हुई। 2 पक्षों के बीच विवाद के बाद हिंसक घटना से इलाके में तनाव की स्थिति। एमपी के शिवपुरी में मगरमच्छ के साथ रील बनाने और उसे प्रताड़ित करने के आरोप में कार्रवाई की गई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने रीलबाज युवकों को पकड़ा। लाइक्स और फॉलोअर्स के चक्कर में मगरमच्छ को करंट लगाया गया था। बीजेपी महासचिव तरुण चुग को बीजेपी ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से जारी सूची में कई राज्यों के बड़े चेहरों और जमीनी स्तर के नेताओं को तरजीह दी गई। उज्जैन के श्री महाकालेश्वर मंदिर में सिंगर कैलाश खेर ने पूजा अर्चना की। भस्म आरती में शामिल हुए। बोले, महाकाल की कृपा से जन्मों जन्म के पाप धुल जाते हैं। और अब महाराष्ट्र की खबर। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ जहरीली शराब कांड में एक्शन तेज हो गया। फुगेवाड़ी इलाके में आज भी अवैध शराब के अड्डे पर प्रशासन ने कार्रवाई की। अभियुक्त कर्नैल सिंह के मकान को तोड़ने की कवायद शुरू हो गई। महाराष्ट्र विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्रों की 17 सीटों में से 6 सीटों पर निर्विरोध चुने गए उम्मीदवार। अब 18 जून को 11 सीटों पर चुनावी मुकाबला तय है। महायुति और महाविकास अघाड़ी के उम्मीदवारों के बीच मुख्य मुकाबला है। जलगांव रेप मर्डर केस में भुसावल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने अभियुक्त महेंद्र सीताराम को मौत की सजा सुनाई है। 15 अक्टूबर 2020 को आधी अभियुक्त ने बोरखेड़ा शिवरा में एक नाबालिग लड़की के साथ रेप किया था और फिर भाई बहनों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी गई थी। मुंबई के होटल रेस्टोरेंट में फायर ब्रिगेड सेफ्टी के नॉर्म्स का पालन नहीं किया गया तो कटेगी बिजली पानी। अब नहीं मिलेगी 120 दिनों की मोहलत। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में लगी भीषण आग के बाद सुरक्षा व्यवस्था पर दिया जा रहा है ध्यान।
नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ईरान जंग पर कहा, स्वार्थ के चलते दुनिया के कई देशों में टकराव हो रहा है। अमेरिका ईरान में जंग की वजह से भारत में तेल की कीमतें बढ़ रही। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में दुनिया को नया मार्ग दिखाने की क्षमता है। और अब जम्मू कश्मीर की खबर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के रैनावारी इलाके में बीती रात भीषण आग लग गई। इस आग में कम से कम 4 मकान जलकर खाक हो गए। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग बुझाने में पूरी रात मेहनत की। आग लगने की वजहों का पता नहीं चल पाया। जम्मू के रियासी में फ्लैश फ्लड से बड़ी तबाही मची है। अचानक आई बाढ़ से कई घर क्षतिग्रस्त हुए। इलाके में राहत और बचाव का काम जारी है। प्रशासन ने लोगों के लिए अलर्ट जारी किया। श्रीनगर में आज भी रुक रुक कर बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जगहों पर गरज के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। श्रीनगर में कल भी दिन भर रुक रुक कर बारिश हुई थी। श्रीनगर में बारिश से आसपास के राज्यों का भी मौसम बदल सकता है। जम्मू कश्मीर में आयोजित ओपन इंडिया ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पुंछ के 2 खिलाड़ियों ने कमाल का प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं। खालिदा और वाजिद इकबाल भाटी ने यह कारनामा किया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में सांस्कृतिक महोत्सव रंगे कश्मीर में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम के जरिए कश्मीरी कला, संगीत और परंपराओं को लोक कलाकारों ने प्रदर्शित किया।